नमस्ते। आज हम ब्रह्मांडीय तर्क कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और इसे थोड़ा दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप एक सुनसान जगह पर घूम रहे हैं। अचानक आपको जमीन पर एक शानदार घड़ी मिलती है। वह टिक टिक कर रही है, उसके कांटे घूम रहे हैं और वह एकदम नई लग रही है। क्या आप यह सोचेंगे कि यह घड़ी अपने आप बिना किसी कारण के बन गई? शायद नहीं। आप यही सोचेंगे कि जरूर किसी ने इसे बनाया होगा, किसी कारीगर ने इसके पुर्जे जोड़े होंगे। अब इस छोटी सी घड़ी के बारे में सोचिए। यह इतनी जटिल है, इसके बनने के पीछे एक कारण है। तो फिर यह पूरा विशाल ब्रह्मांड जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं हैं, क्या यह अपने आप बन गया होगा? क्या इसके बनने के पीछे कोई कारण नहीं होगा? यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांडीय तर्क। यह तर्क कहता है कि हर चीज जो अस्तित्व में आती है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यह एक साधारण सा नियम है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एक कुर्सी अपने आप नहीं बन जाती, उसे बनाने वाला कोई होता है। एक पेंटिंग अपने आप नहीं बन जाती, उसे बनाने वाला कोई कलाकार होता है। तो अगर हर चीज का कारण होता है तो इस पूरे ब्रह्मांड का भी तो कोई कारण होना चाहिए। अब सोचिए, कारणों की यह श्रृंखला कहां तक जाएगी? क्या यह अनंत तक चलती रहेगी? मान लीजिए क का कारण खक है, ख का कारण ग है और यह सिलसिला चलता ही जाता है। लेकिन क्या यह कभी रुकेगा? कल्पना कीजिए, आप एक के पीछे एक खड़ी हुई डोमिनो की पंक्तियों को देख रहे हैं। पहली डोमिनो को धक्का दिया जाता है और वह दूसरी को गिराती है, दूसरी तीसरी को, और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर पहली डोमिनो को ही किसी ने धक्का नहीं दिया तो क्या बाकी की डोमिनो गिरेंगी? नहीं। ठीक इसी तरह ब्रह्मांडीय तर्क कहता है कि कारणों की यह श्रृंखला अनंत तक नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पहला कारण होना चाहिए जिसे किसी और कारण की जरूरत ना हो। वह पहला कारण ही इस पूरी श्रृंखला को शुरू करने वाला होना चाहिए। और वह पहला कारण क्या हो सकता है? ब्रह्मांडीय तर्क के समर्थक कहते हैं कि वह पहला कारण ही ईश्वर है। ईश्वर वह सत्ता है जो स्वयं किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। वह अनादि और अनंत है, उसका कोई आरंभ नहीं है। इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लाइन में खड़े हुए कुछ लोगों को देख रहे हैं। हर कोई अपने आगे वाले व्यक्ति को धक्का दे रहा है, लेकिन अगर लाइन में सबसे आगे कोई व्यक्ति ही न हो तो क्या पीछे वाले लोग धक्का दे पाएंगे? नहीं। उन्हें धक्का देने के लिए सबसे आगे कोई तो होना चाहिए। इसी तरह इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए भी सबसे पहले कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो स्वयं किसी और के धक्के की मोहताज न हो। अब कुछ लोग यह सवाल उठा सकते हैं कि अगर हर करने के लिए प्रेरित करता है तो ब्रह्मांडीय तर्क मूल रूप से यही कहता है कि इस ब्रह्मांड का कोई तो बनाने वाला होना चाहिए और वह बनाने वाला ही ईश्वर हो सकता है। यह एक दिलचस्प विचार है जो हमें ब्रह्मांड और अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने का मौका देता है। उम्मीद है यह व्याख्या आपको दिलचस्प लगी होगी। चलिए इस ब्रह्मांडीय तर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और कुछ और पहलुओं पर विचार करते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मांडीय तर्क मुख्य रूप से इस विचार पर आधारित है कि हर चीज का एक कारण होता है। अब कुछ दार्शनिकों ने इस तर्क को थोड़ा अलग तरीके से भी प्रस्तुत किया है। कालम ब्रह्मांडीय तर्क, कालम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। यह तर्क इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मांड का एक आरंभ है। विज्ञान भी हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई थी। अगर ब्रह्मांड का एक आरंभ है तो उसका कोई कारण भी तो होना चाहिए जिसने इसे शुरू किया। कल्पना कीजिए, आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां अनगिनत किताबें रखी हुई हैं। क्या आप ये सोचेंगे कि ये किताबें हमेशा से यहां थीं, बिना किसी ने इन्हें लिखा या जमा किया? शायद नहीं। आप यही सोचेंगे कि किसी समय पर इन किताबों को लिखा गया और यहां रखा गया। ठीक उसी तरह अगर ब्रह्मांड का एक आरंभ है तो किसी समय पर इसे अस्तित्व में लाया गया होगा और वह कोई ही इस तर्क के अनुसार ईश्वर हो सकता है। कालम तर्क में यह भी कहा जाता है कि अनंत अतीत संभव नहीं है। अगर अतीत अनंत होता तो हम कभी आज तक नहीं पहुंच पाते। इसे ऐसे समझें, अगर किसी काम को पूरा करने के लिए अनंत कदम उठाने हो तो वह काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चूंकि हम आज मौजूद हैं, इसका मतलब है कि अतीत अनंत नहीं हो सकता और इसलिए ब्रह्मांड का एक आरंभ होना चाहिए। संभाव्यता का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी। एक और रूप ब्रह्मांडीय तर्क का यह कहता है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज संभावित है। इसका मतलब है कि वह चीज अस्तित्व में हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। उदाहरण के लिए, आप अभी यहां बैठे हैं, लेकिन आप कहीं और भी हो सकते थे या आप अस्तित्व में ही नहीं हो सकते थे। अगर ब्रह्मांड में हर चीज संभावित है तो एक समय ऐसा भी रहा होगा जब इनमें से कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। लेकिन अगर हर चीज जो अस्तित्व में है वह कभी अस्तित्व में नहीं थी तो फिर कुछ भी अस्तित्व में कैसे आ गया? इस तर्क के अनुसार एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो आवश्यक हो। इसका मतलब है कि वह सत्ता हमेशा से है और हमेशा रहेगी और उसका अस्तित्व किसी और चीज पर निर्भर नहीं करता।
वह आवश्यक सत्ता ही उन सभी संभावित चीजों के अस्तित्व का कारण बन सकती है जिन्हें हम ब्रह्मांड में देखते हैं, और यह आवश्यक सत्ता अक्सर ईश्वर से जुड़ी जाती है। कुछ संभावित आपत्तियां, सम पोटेंशियल ऑब्जेक्शंस। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि ब्रह्मांडीय तर्क की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि अगर हर चीज का कारण होता है तो ईश्वर का कारण क्या है। ब्रह्मांडीय तर्क के समर्थक इसका जवाब इस तरह देते हैं कि ईश्वर की परिभाषा ही यह है कि वह पहला कारण है, वह स्वयं किसी कारण पर निर्भर नहीं करता, वह अनंत और अनादि है। एक और आपत्ति यह हो सकती है कि हम यह कैसे मान लें कि पहला कारण ईश्वर ही है, क्या कोई और संभावना नहीं हो सकती। इस पर ब्रह्मांडीय तर्क के समर्थक कहते हैं कि पहले कारण में कुछ विशेष गुण होने चाहिए, वह अपरिवर्तनीय होना चाहिए, क्योंकि अगर वह बदलता तो उसे बदलने का भी कोई कारण होता। वह शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वह पूरे ब्रह्मांड को बना सके, और वह बुद्धिमान होना चाहिए ब्रह्मांड की जटिलता को देखते हुए। ये गुण अक्सर ईश्वर से जुड़े हुए माने जाते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि शायद कारणों की श्रृंखला अनंत तक चलती रहे, लेकिन जैसा कि हमने डोमिनो के उदाहरण में देखा, एक अनंत श्रृंखला बिना किसी पहले धक्के के शुरू नहीं हो सकती। निष्कर्ष की ओर, ब्रह्मांडीय तर्क एक शक्तिशाली दार्शनिक उपकरण है जो हमें ब्रह्मांड के मूल और उसके अस्तित्व के कारण पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें बड़े सवालों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हम इसके अंतिम निष्कर्ष से सहमत हों या न हों। यह तर्क हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संभव है कि यह पूरा ब्रह्मांड अपनी सारी जटिलता और व्यवस्था के साथ बस अपने आप ही अस्तित्व में आ गया, या क्या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो इसे बनाने और बनाए रखने वाली है। ब्रह्मांडीय तर्क का उद्देश्य ईश्वर के अस्तित्व को तार्किक रूप से सिद्ध करना है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बहस होती रही है और आज भी जारी है। यह हमें दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और विज्ञान के बीच के जटिल संबंधों को समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में तारों को देखें तो ब्रह्मांडीय तर्क के बारे में सोचें। यह एक ऐसा विचार है जो आपको ब्रह्मांड की विशालता और उसके संभावित निर्माता के बारे में एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। होमो इरेक्टस यानी खड़ा आदमी 2 मिलियन साल पहले धरती पर चलता था। ये पहले इंसान थे जो आग का इस्तेमाल करते थे। हाँ, उन्होंने हमें बीबीक्यू का आइडिया दिया। और हाँ, ये लोग पहले इंसान थे जो अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया और यूरोप तक पहुंचे। होमो इरेक्टस का दिमाग हमारे दिमाग से आधा था, लेकिन वो बड़े बुद्धिमान थे। ये पत्थरों से औजार बनाते थे और शिकार करते थे। वैसे ये हमारे सीधे पूर्वज नहीं थे, लेकिन हमारे विकास में इनका बड़ा योगदान था। तो अगली बार जब आप आग जलाएं या नक्शा देखें तो याद रखें, होमो इरेक्टस ने यह सब शुरू किया। क्या आप होमो इरेक्टस के बारे में और जानना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं। आज के वीडियो में हम कॉस्मोलॉजी आर्गुमेंट की कमजोरियां समझेंगे, ब्रह्मांडीय तर्क की कमजोरियां। एक निबंध। ब्रह्मांडीय तर्क, जिसे प्रथम कारण तर्क के रूप में भी जाना जाता है, दर्शन शास्त्र में एक लोकप्रिय तर्क है जिसका उपयोग ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। इस तर्क का मूल विचार यह है कि हर चीज का एक कारण होता है और इसलिए ब्रह्मांड का भी एक कारण होना चाहिए। इस प्रथम कारण को अक्सर ईश्वर माना जाता है। हालांकि यह तर्क अपनी कमजोरियों से मुक्त नहीं है और कई दार्शनिकों और विचारकों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया है। इस तर्क की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक ये है कि यह स्वयं अपनी ही मान्यताओं का खंडन करता प्रतीत होता है। यदि हर चीज का एक कारण होता है तो ईश्वर का कारण क्या है? ब्रह्मांडीय तर्क आमतौर पर यह कहकर इस प्रश्न से बचने की कोशिश करता है कि ईश्वर एक आवश्यक प्राणी है जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन यह तर्क संगत नहीं लगता है। यदि ब्रह्मांड के लिए एक कारण की आवश्यकता है तो ईश्वर के लिए क्यों नहीं? यह विशेष छूट मनमाना लगती है और तर्क की स्थिरता को कमजोर करती है। यदि हम यह मान सकते हैं कि कुछ बिना कारण के मौजूद हो सकता है तो वह कुछ ईश्वर के बजाय ब्रह्मांड क्यों नहीं हो सकता? एक और कमजोरी यह है कि ब्रह्मांडीय तर्क हमें प्रथम कारण की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। भले ही हम यह मान लें कि ब्रह्मांड का एक कारण है, इस बात का कोई कारण नहीं है कि वह कारण पारंपरिक रूप से ईश्वर के रूप में समझा जाने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी प्राणी ही हो। यह कारण कोई प्राकृतिक शक्ति, कोई अज्ञात ब्रह्मांडीय इकाई या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांडीय तर्क केवल एक प्रथम कारण की आवश्यकता को स्थापित करता है,
लेकिन यह उस कारण के गुणों या इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मांडीय तर्क का उपयोग करना एक बहुत बड़ा छलांग है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जो किसी भी दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत उदाहरण के लिए बताता है कि ब्रह्मांड एक अत्यधिक घने और गर्म अवस्था से विस्तारित हुआ है, जबकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सभी सवालों के जवाब नहीं देता है। यह एक प्राकृतिक व्याख्या प्रदान करता है जो किसी भी अलौकिक कारण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह बहु ब्रह्मांड के सिद्धांत जैसे विचार यह संभावना उठाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों में से एक है, जिससे प्रथम कारण की अवधारणा और भी जटिल हो जाती है। यदि अनगिनत ब्रह्मांड है, तो हमारे ब्रह्मांड के लिए एक विशेष कारण की आवश्यकता क्यों है? एक और महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि ब्रह्मांडीय तर्क कालक्रम के भ्रम पर आधारित हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में हर घटना को एक कारण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर भी यही नियम लागू होता है। समय और कारण की हमारी अवधारणाएं ब्रह्मांड के पैमाने पर भिन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड शाश्वत हो और उसका कोई आरंभ न हो, या हो सकता है कि कारण और प्रभाव के नियम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय लागू ही न होते हों। हमारी सीमित मानवीय समझ के आधार पर ब्रह्मांड पर कारणता के नियमों को लागू करना एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। अंत में कुछ दार्शनिक यह तर्क देते हैं कि कारण की अवधारणा स्वयं उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम मानते हैं। विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। यदि सूक्ष्म स्तर पर कारणता के नियम टूट सकते हैं, तो यह मानना मुश्किल है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्तर पर यह एक अचूक नियम है। संक्षेप में, जबकि ब्रह्मांडीय तर्क एक आकर्षक दार्शनिक विचार है, यह कई महत्वपूर्ण कमजोरियों से ग्रस्त है। यह न केवल स्वयं अपनी मान्यताओं का खंडन करने का जोखिम उठाता है, बल्कि यह हमें प्रथम कारण की प्रकृति के बारे में कोई ठोस जानकारी भी नहीं देता है। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए व्यवहार्य प्राकृतिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, और हमारी सीमित मानवीय समझ के आधार पर ब्रह्मांड पर कारणता के नियमों को लागू करना समस्याग्रस्त हो सकता है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि ब्रह्मांडीय तर्क ईश्वर के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक दिलचस्प और बहस योग्य विचार बना हुआ है। यह हमें ब्रह्मांड की प्रकृति और हमारी अपनी उपस्थिति के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, भले ही यह उन सवालों के निश्चित उत्तर प्रदान न करे। ब्रह्मांडीय तर्क की कमजोरियों पर विचार करते हुए एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह है बुराई की समस्या। यदि ब्रह्मांड का निर्माता सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, जैसा कि पारंपरिक रूप से माना जाता है, तो दुनिया में इतनी पीड़ा और बुराई क्यों मौजूद है? प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय क्रूरता, बीमारियां, ये सब एक ऐसे निर्माता के अस्तित्व पर गंभीर सवाल उठाते हैं जो पूर्ण रूप से अच्छा और शक्तिशाली माना जाता है। यदि ईश्वर ब्रह्मांड का कारण है और वह सब कुछ नियंत्रित करता है, तो उसने इस तरह की अपूर्ण और दुखद दुनिया क्यों बनाई? ब्रह्मांडीय तर्क इस विरोधाभास का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहता है। कुछ लोग स्वतंत्र इच्छा का हवाला देते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक आपदाओं और बच्चों की पीड़ा जैसी बुराई की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार ईश्वर को प्रथम कारण मानने के बाद भी दुनिया में मौजूद बुराई उस ईश्वर के स्वरूप के बारे में गहरी शंकाएं पैदा करती है, जिसे ब्रह्मांडीय तर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांडीय तर्क का समर्थक होने के नाते ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो यह तर्क प्रस्तुत कर रहा है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि ब्रह्मांड का एक कारण होना चाहिए और इसलिए ईश्वर मौजूद है। तर्क को यह भी स्थापित करना होगा कि वह कारण वास्तव में वही ईश्वर है जिसका वे दावा कर रहे हैं, और उन्हें उन सभी संभावित वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को भी संबोधित करना होगा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए मौजूद हो सकते हैं। केवल एक प्रश्न, ब्रह्मांड का कारण क्या है, उठाकर और तुरंत एक विशिष्ट उत्तर, ईश्वर, पर कूदकर ब्रह्मांडीय तर्क
कई संभावित मध्यवर्ती चरणों और वैकल्पिक संभावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। यह एक मजबूत तर्क होने के लिए आवश्यक कठोरता और व्यापकता की कमी दिखाता है। इसके अलावा हमारी समझ की सीमाएं भी ब्रह्मांडीय तर्क की एक कमजोरी हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी सीमित मानवीय इंद्रियों और वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड के बाहर क्या मौजूद है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय कौन से नियम लागू थे। हमारी वर्तमान समझ के आधार पर ब्रह्मांड के लिए एक कारण की आवश्यकता पर जोर देना एक ऐसा अनुमान हो सकता है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता हो। हो सकता है कि ब्रह्मांड हमारी समझ से परे सिद्धांतों द्वारा शासित होता हो और कारण की हमारी अवधारणा उस पैमाने पर अप्रासंगिक हो सकती है। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांडीय तर्क का खंडन ईश्वर के अस्तित्व का खंडन नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि यह विशेष तर्क ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने में सफल नहीं होता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए अन्य दार्शनिक और धार्मिक तर्क मौजूद हैं और कई लोग अभी भी विभिन्न कारणों से ईश्वर में विश्वास करते हैं। ब्रह्मांडीय तर्क की कमजोरियों को उजागर करने का उद्देश्य केवल एक विशिष्ट दार्शनिक तर्क की सीमाओं की जांच करना है, न कि किसी भी प्रकार की धार्मिक आस्था को कम आंकना। इसलिए ब्रह्मांडीय तर्क अपनी प्रारंभिक अपील के बावजूद कई महत्वपूर्ण दार्शनिक चुनौतियों का सामना करता है। प्रथम कारण की आवश्यकता पर सवाल उठाने से लेकर उस कारण की प्रकृति को परिभाषित करने में कठिनाई तक, और दुनिया में बुराई की समस्या से लेकर हमारी अपनी ज्ञान की सीमाओं तक, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस तर्क को ईश्वर के अस्तित्व का एक निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। यह एक विचारोत्तेजक दार्शनिक अवधारणा बनी हुई है जो हमें ब्रह्मांड और हमारी जगह के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह अपने आप में ईश्वर के अस्तित्व का निर्विवाद प्रमाण नहीं है। निश्चित रूप से ब्रह्मांड के अस्तित्व पर एक और भी विस्तृत निबंध यहां प्रस्तुत है जिसमें मानवीय सार और गहरे दार्शनिक पहलुओं को समाहित किया गया है। अनंत जिज्ञासा, यह ब्रह्मांड क्यों विद्यमान है? यह ब्रह्मांड क्यों विद्यमान है? यह प्रश्न एक प्राचीन फुसफुसाहट जो समय के गलियारों से गूंजती हुई आधुनिक विज्ञान की जटिल बहसों तक पहुंचती है, मानव अस्तित्व के केंद्र में स्थित है। यह केवल एक अकादमिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक मूलभूत मानवीय अन्वेषण है जो तारों से भरे रात के आकाश के मौन विस्मय और उस गहन भावना से उपजा है जो हमें अपने अस्तित्व और उस विशाल ब्रह्मांडीय सागर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है जिसमें हम एक क्षणिक बुलबुले की तरह तैरते हैं। यह प्रश्न हमारी चेतना की गहराई में अंतर्निहित है, हमें अपने होने के अर्थ, हमारी क्षणभंगुर उपस्थिति के संदर्भ और उस विशाल रहस्यमय वास्तविकता के बारे में पूछताछ करने के लिए मजबूर करता है जिसका हम एक अविभाज्य हिस्सा हैं। वैज्ञानिक जांच ने हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की एक शानदार कथा सुनाई है। बिग बैंग के एक अकल्पनीय रूप से गर्म और घने प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतरिक्ष और समय के निरंतर विस्तार और शीतलन तक ब्रह्मांडीय विकास की कहानी भव्यता और जटिलता का एक अद्भुत मिश्रण है। खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और कण भौतिकी के अथक प्रयासों के माध्यम से हमने उन मौलिक नियमों और शक्तियों की एक जटिल समझ विकसित की है जो इस ब्रह्मांडीय नाटक को संचालित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की सर्वव्यापी शक्ति, विद्युत चुंबकीय बल की सूक्ष्म अंतःक्रियाएं और मजबूत और कमजोर परमाणु बलों की रहस्यमय दुनिया। हम जानते हैं कि ये नियम आकाशगंगाओं के विशाल समूहों के निर्माण, तारों के शानदार जन्म और नाटकीय मृत्यु, और ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के जटिल, कभी न खत्म होने वाले नृत्य को निर्देशित करते हैं। वैज्ञानिक मॉडल
हमें ब्रह्मांड की अनुमानित आयु लगभग 13.8 बिलियन वर्ष, इसके विशाल आकार और इसकी निरंतर विकसित हो रही संरचना के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे हम उस असीम पैमाने की सराहना कर पाते हैं जिसमें हमारा अपना छोटा ग्रह और हमारा क्षणिक जीवन समाहित है। हालांकि जबकि विज्ञान कैसे के बारे में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, पदार्थ और ऊर्जा कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और ब्रह्मांडीय संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं, यह अक्सर क्यों के अधिक मौलिक और दार्शनिक प्रश्न से जूझता है। ब्रह्मांड के नियमों की सटीकता और सुंदरता की व्याख्या करना एक बात है, लेकिन पहले स्थान पर इन नियमों के अस्तित्व की व्याख्या करना या उस अद्वितीय प्रारंभिक अवस्था की प्रकृति की व्याख्या करना जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, एक पूरी तरह से अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण प्रयास है। यह वह सीमा है जहां भौतिकी की कठोरता दर्शन शास्त्र की चिंतनशील गहराई और अर्थ और उद्देश्य की तलाश करने की हमारी सहज मानवीय प्रवृत्ति से मिलती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अर्थ निर्माता हैं, पैटर्न पहचानने वाले प्राणी हैं जो अपने अनुभवों को समझने, अपने आसपास की दुनिया में सुसंगतता और उद्देश्य की भावना बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड की अथाह विशालता और मनभोगलिंग जटिलता के सामने हम एक साथ अपनी व्यक्तिगत तुच्छता और एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा होने की गहरी भावना का अनुभव करते हैं जो हमारी सबसे जंगली कल्पनाओं से परे है। यह गहरा द्वंद्व हमें मूलभूत प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या इस आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पीछे कोई अंतर्निहित उद्देश्य है? क्या हम किसी महान अज्ञात ब्रह्मांडीय योजना के भाग हैं, या हम केवल मौलिक कणों और भौतिक नियमों के एक जटिल लेकिन अंततः यादृच्छिक उत्पाद हैं जो संयोग से जीवन को जन्म देने के लिए एकत्रित हुए? इतिहास के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों ने ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए अलग अलग स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए हैं। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं एक जानबूझकर निर्माता या कई रचनाकारों की अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को उद्देश्य और अर्थ के साथ बनाया है। यह दृष्टिकोण अक्सर ब्रह्मांड की कथित व्यवस्था, जटिलता, सुंदरता और सामंजस्य में अर्थ और उद्देश्य खोजने की हमारी गहरी मानवीय इच्छा से उपजा होते हैं। दूसरी ओर कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अस्तित्व को एक आकस्मिक घटना के रूप में देखते हैं, एक ब्रह्मांडीय उछाल या उतार चढ़ाव जिसने संयोग से जीवन के विकास के लिए अनुकूल भौतिक कानूनों और प्रारंभिक स्थितियों का निर्माण किया। इस परिप्रेक्ष्य से क्यों का कोई पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं है। ब्रह्मांड बस है अपनी सभी आश्चर्यजनक जटिलता और सुंदरता के साथ, और हम बुद्धिमान पर्यवेक्षक के रूप में इसके भीतर विकसित हुए हैं जो इसके अस्तित्व के बारे में पूछताछ करने के लिए अद्वितीय रूप से स्थित हैं। शायद क्यों का उत्तर किसी एक सरल और सर्वव्यापी स्पष्टीकरण में नहीं पाया जा सकता है। शायद ब्रह्मांड का अस्तित्व स्वयं में एक गहरा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक और दार्शनिक समझ की सीमाओं को लगातार चुनौती देता है। ऊर्जा और पदार्थ का यह शाश्वत, कभी न खत्म होने वाला नृत्य, आकाशगंगाओं का सतत निर्माण और विघटन, तारों का शानदार जन्म और सुपरनोवा में उनका नाटकीय अंत, ब्लैक होल की रहस्यमय उपस्थिति और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की स्पष्ट प्रकृति, ये सभी एक भव्य, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया के पहलू हैं। इस सतत परिवर्तन और विकास में, इस ब्रह्मांडीय प्रवाह में ही कुछ लोग ब्रह्मांड का अंतर्निहित सौंदर्य, उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। हमारी अपनी चेतना, आत्म जागरूकता की हमारी असाधारण क्षमता, जटिल विचार और गहरी भावनाएं रखने की हमारी अद्वितीय क्षमता इस विशाल ब्रह्मांड में एक असाधारण और रहस्यमय घटना है। हम उस ब्रह्मांड के उत्पाद हैं जिसने हमें जन्म दिया। फिर भी हम उस पर आश्चर्य करने, उसके नियमों को समझने और उसके सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की उल्लेखनीय क्षमता रखते हैं। ये एक गहरा विरोधाभास है जो हमें ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी जगह और हमारी समझने की
क्षमता की प्रकृति के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हमारी चेतना ब्रह्मांड में एक क्षणिक और महत्वहीन विसंगति है, या यह कुछ अधिक मौलिक और सार्वभौमिक का संकेत है जो ब्रह्मांड की अंतर्निहित प्रकृति में गहराई से निहित है? अंततः यह विशाल ब्रह्मांड क्यों विद्यमान है का उत्तर एक ऐसा प्रश्न हो सकता है जो हमारी वर्तमान मानवीय समझ की सीमाओं को पार करता है। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के कामकाज की जांच करने, उसके नियमों को समझने और उसकी विशालता को मापने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, लेकिन मानवीय सार, हमारी अंतर्निहित जिज्ञासा, हमारी अदम्य कल्पना, अर्थ की हमारी अथक खोज और ब्रह्मांडीय आश्चर्य के प्रति हमारी गहरी विस्मयकारी भावना इस गहन प्रश्न को एक व्यक्तिगत, दार्शनिक और शाश्वत रूप से आकर्षक आयाम देती है। जब हम तारों से भरे रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम केवल अरबों मील दूर स्थित निर्जीव खगोलीय पिंडों को नहीं देख रहे होते हैं, हम अपने स्वयं के अस्तित्व के रहस्य को देख रहे होते हैं। उस अविश्वसनीय अरबों साल लंबी यात्रा को देख रहे होते हैं जिसने हमें यहां पहुंचाया है, और उन अनसुलझे गहन प्रश्नों को देख रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने, ब्रह्मांड और उसमें हमारी क्षणिक लेकिन अर्थपूर्ण जगह के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ब्रह्मांड का अस्तित्व एक गहरा और शाश्वत रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस रहस्य की खोज करना, सवाल पूछना, सीमाओं को चुनौती देना और विस्मय और आश्चर्य की भावना में खो जाना, यही वास्तव में मानव होने का सार है। यह हमारी निरंतर जिज्ञासा है, अर्थ की हमारी अटूट खोज है और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की हमारी गहरी इच्छा है, जो हमें परिभाषित करती है और हमें इस शाश्वत ब्रह्मांडीय प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रेरित कर। हमारा ब्रह्मांड, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय पिंड समाहित हैं, स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार फैल रहा है। यह खोज आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, जिसने हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ को गहराई से बदल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह विशालकाय ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? ब्रह्मांड के विस्तार का सबसे मान्य और स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घने अवस्था में था, जिसे अक्सर एक सिंगुलैरिटी के रूप में वर्णित किया जाता है। इस अवस्था में सभी पदार्थ और ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित थे। फिर एक अज्ञात कारण से इस सिंगुलैरिटी में एक तीव्र और अभूतपूर्व विस्तार हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का ही विस्तार था। इस घटना ने न केवल ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया, बल्कि विस्तार की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से ठंडा होता गया और फैलता गया। प्रारंभिक विस्तार इतना शक्तिशाली था कि इसने ब्रह्मांड में मौजूद सभी कणों को एक दूसरे से दूर धकेल दिया। गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल है, इस विस्तार को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ही आकाशगंगाएं और अन्य संरचनाएं बनी हैं। हालांकि 20वीं सदी के अंत में किए गए महत्वपूर्ण खगोलीय अवलोकनों ने एक चौंकाने वाली खोज की। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेज हो रहा है। दूर की सुपरनोवा, तारों के विनाशकारी विस्फोट के अध्ययन से पता चला कि वे जितनी उम्मीद थी, उससे कहीं अधिक धुंधले दिखाई दे रहे थे, जिसका अर्थ है कि वे हमसे और भी दूर हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जो ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद करती है, डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमयी कुक्षी शक्ति गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो रही है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हबल का नियम और रेडशिफ्ट के अवलोकन इस विस्तार के मजबूत प्रमाण प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार न केवल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इसके भविष्य के भाग्य को भी निर्धारित करेगा। यदि विस्तार जारी रहता है और तेज होता रहता है, तो आकाशगंगाएं अंततः एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि ब्रह्मांड ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा।
जिसे बिग फ्रीज परिदृश्य कहा जाता है। हालांकि डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में हमारी सीमित समझ के कारण ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अभी भी अनिश्चित है। ब्रह्मांड का विस्तार एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की याद दिलाती है। वैज्ञानिक लगातार इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं ताकि डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझ सकें और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य का पता लगा सकें। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और हमारी समझ हमेशा विकसित होती रहती है। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज ने न केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, बल्कि इसने भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं। डार्क एनर्जी जो इस विस्तार को चला रही है, मानक मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के साथ फिट नहीं बैठती है, जो मौलिक कणों और उनके अंतःक्रियाओं का हमारा वर्तमान सबसे अच्छा सिद्धांत है। इसलिए डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझना भौतिकी के लिए एक बड़ी चुनौती है और यह नए सिद्धांतों और विचारों को जन्म दे सकती है। इसके अलावा ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार यानी इन्फ्लेशन के सिद्धांत पर भी शोध जारी है। इन्फ्लेशन बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के बहुत तेजी से और अल्पकालिक विस्तार की अवधि थी। यह सिद्धांत आज के ब्रह्मांड की कुछ विशेषताओं, जैसे कि इसकी लगभग समान तापमान और घनत्व की व्याख्या करने में मदद करता है। हालांकि इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार तंत्र अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। शक्तिशाली दूरबीनें जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर की आकाश गंगाओं और सुपरनोवा का अवलोकन करके ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने में मदद करती हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, जो बिग बैंग के बाद बची हुई विकिरण है, ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था और विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। भविष्य में और भी उन्नत दूरबीनों और वेधशालाओं के निर्माण से ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क एनर्जी के बारे में हमारी समझ में और सुधार होने की उम्मीद है। इन अध्ययनों से न केवल यह पता चलेगा कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है, बल्कि यह भी पता चल सकता है कि इसका अंतिम भाग्य क्या होगा। क्या विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा या गुरुत्वाकर्षण अंततः डार्क एनर्जी पर काबू पा लेगा और ब्रह्मांड का संकुचन शुरू हो जाएगा, जिसे उसे बिग क्रंच कहा जाता है, या फिर कोई और ही अप्रत्याशित परिदृश्य सामने आएगा। ब्रह्मांड का विस्तार एक गहरा और आकर्षक विषय है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारी अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह विज्ञान की निरंतर खोज और हमारी जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें अज्ञात की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हम न केवल अपने आसपास के ब्रह्मांड की अपनी समझ को गहराई से करते हैं, बल्कि हम अस्तित्व के मौलिक सवालों के जवाब भी तलाशते हैं।